पति की आज्ञा का पालन करना एक पारंपरिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन एक सफल और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपसी सम्मान, प्रेम और समझ अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी यदि आप इसे सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे पत्नी अपने पति की इच्छाओं और फैसलों का सम्मान कर सकती है। 1. संवाद और समझ। पति की बातों को ध्यान से सुने और उनके विचारों को समझने का प्रयास करें। यदि किसी बात से असहमति हो तो प्यार से और तर्कसंगत तरीके से अपनी राय रखें। 2. प्रेम और सम्मान। अपने पति की भावनाओं और निर्णयों का सम्मान करें। सार्वजनिक और निजी रूप से उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। 3. सहयोग और समर्थन। उनके सपनों और लक्ष्यों में उनका साथ दें। घर और परिवार की जिम्मेदारियों को साझा करके उनका बोझ हल्का करें। 4. धैर्य और समझदारी। यदि किसी बात पर असहमति हो तो गुस्से या तर्क वितर्क की बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करें। हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। 5. प्यार और स्नेह का इजहार। पति के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए छोटे छोटे काम करें, जैसे उनका पसंदीदा खाना बनाना, उनके काम की तारीफ करना आदि। शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनके करीब रहें। 6. विश्वास और निष्ठा। पति के प्रति वफादार रहें और उनके प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाएं। उनकी बातों को दूसरों से साझा करने से बचें और उनके निजी मामलों का सम्मान करें। 7. सकारात्मक सोच और खुशमिजाजी। घर का माहौल खुशहाल बनाए रखें। शिकायत करने की बजाय चीजों को सकारात्मक तरीके से संभालें। 8. धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन। यदि पति धार्मिक या पारंपरिक विचारों को मानते हैं तो उनके अनुसार अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। 9. आत्मनिर्भरता और समझदारी। केवल आज्ञा पालन तक सीमित न रहें, बल्कि समझदारी से रिश्ते को संतुलित करें। पति की इच्छाओं का सम्मान करें, लेकिन अपनी खुद की पहचान और आत्मसम्मान बनाए रखें। 10. पति की पसंद नापसंद का ध्यान रखना। उनकी पसंदीदा चीजों और आदतों को समझें और उन्हें खुशी देने की कोशिश करें। उनकी जरूरतों को बिना कहे समझने की कोशिश करें। निष्कर्ष: पति पत्नी का रिश्ता आज्ञा पालन से अधिक साझेदारी और प्रेम का होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपसी सम्मान, संवाद और समझदारी से रिश्ते को मजबूत बनाया जाए। पति की बातों को मानना तभी सार्थक है जब वे न्यायसंगत और रिश्ते के लिए फायदेमंद हों।